डियर फ्रेंड, लास्ट टर्म पर हम लोग कर्व ट्रेसिंग, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कर्व ट्रेसिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और कर्व ट्रेसिंग बेसिकली आपको जो बताया गया है कर्व ट्रेसिंग, हमें नॉर्मली दो तरीके के कर्वों की कर्व ट्रेसिंग समझनी है, एक कार्टेशियन कर्व, दूसरा पैरामेट्रिक कर्व। एक कार्टेशियन कर्व, दूसरा पोलर कर्व। जब लिखा गया था कार्टेशियन कर्व की कर्व ट्रेसिंग, पोलर कर्व की भी कर्व ट्रेसिंग, साथ ही साथ पैरामेट्रिक कर्व की भी कर्व ट्रेसिंग, लेकिन जो कोर्स में है जिसकी बातें की जा रही है वो है कार्टेशियन कर्व और पोलर कर्व। कार्टेशियन कर्व पर हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था कि an equation which contains the variable x and y is known as कार्टेशियन इक्वेशन। और कार्टेशियन इक्वेशन की ट्रेसिंग करने पर जो कर्व बनता है उसी को हम कार्टेशियन कर्व कहते हैं। अब कार्टेशियन कर्व की कर्व ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट के रूप में आपको बताई गई थी वह था सिमेट्री। सिमेट्री में एक एक करके जो पॉइंट, पहला पॉइंट जो डिस्कस किया गया है उसमें कहा गया है कि ऑल द पावर्स ऑफ y which occurring in the equation are even then the curve is symmetrical about x axis। दूसरा आपसे कहा गया है if all the powers of x which occurring in the equation are even then we say that symmetry about y axis, y का पावर इवन है तो symmetry about x axis, x के जितने भी एक्सेस उस इक्वेशन में आ रहा है उनके पावर्स इवन है तो symmetry about y axis। तीसरा कहा गया था आपसे यदि x और y दोनों के पावर्स पूरे इक्वेशन में जो वेरिएबल्स x y आ रहे हैं हर जगह पर हर एक टर्म में x y के पावर्स इवन है तो कुल मिलाकर के हम लोग कहते हैं कि symmetry about एक्स। चौथा आपसे कहा गया था कि अगर x और y को आपस में इंटरचेंज कर लिया जाए, x y को इंटरचेंज करने पर दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंजिंग ना हो तो हम कहते हैं सिमेट्री अबाउट द लाइन y = x। फिर आपसे कहा गया था पांचवा कि अगर x की जगह -x रखते हैं, दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में x की जगह -x रखा जाए, y की जगह पर -y पुट किया जाए और इस इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंजिंग ना हो, साइन और वैल्यू दोनों प्रिजर्व रहे, तो उस कंडीशन में आप कहते हैं सिमेट्री इन अपोजिट पोटेंस। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आया था वो आपके सामने वह था ओरिजिन एंड टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। नेक्स्ट टॉपिक आप इसकी बात करते हैं ओरिजिन एंड टेंजेंट्स एट ओरिजिन। आपको देखना चाहिए कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं। ओरिजिन का ओरिजिन एंड टेंजेंट्स एट द ओरिजिन का मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी whether the curve passes through the origin or not। कर्व को ओरिजिन से पास करने के लिए जो कंडीशन बताई गई थी कि अगर 0 0 उस इक्वेशन को दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो हम कहेंगे कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। तो जो इक्वेशन आप कर्व दिया है उसमें x की जगह 0, y की जगह 0 रखा जाए और 0 0 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तब तो हम कहेंगे कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, अदरवाइज कहेंगे कर्व डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन। नेक्स्ट आता है टेंजेंट्स एट द ओरिजिन। अगर कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो मूल बिंदु पर स्पर्शी क्या होगा। तो टेंजेंट्स एट द ओरिजिन के लिए कहा गया था आपको इक्वेट द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। टू फाइंड द टेंजेंट एट द ओरिजिन वी इक्वेट द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। और जब लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट टू 0 करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि टेंजेंट एट द ओरिजिन क्या है। उस पर भी एग्जाम्पल आपको दिया गया। हाँ, यह भी कहा गया अगर टेंजेंट्स डबल पॉइंट मिल रहा है तो उस कंडीशन में नेचर भी निर्धारित करना होगा।
तो उसमें भी क्या क्लासिफिकेशन आपने किया, द टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, तो आपने कहा देयर मे बी कस बाय द ओरिजिन। कस क्या होता है वो भी समझाएगा, कस ऑफ फर्स्ट स्पीशीज विद सिंगल कॉन्टेक्ट, कस ऑफ फर्स्ट स्पीशीज विद डबल कॉन्टेक्ट, इस तरीके से बातें आपसे की। फिर आपसे कहा गया if the tangents are real and distinct then there may be known at the origin। फिर कहा गया अगर if this is imaginary then there is these are isolated point, वहां पर कोई कर्व नहीं है। नेक्स्ट आपसे कहा गया तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वह है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट्स में भी दो एसिम्प्टोट्स बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। पहला हम देखते हैं पैरेलल एसिम्प्टोट। पैरेलल एसिम्प्टोट पैरेलल एसिम्प्टोट्स के लिए कहते हैं equate the coefficients highest powers of x to 0 if it is not constant, if it is not constant, gives asymptote parallel to x axis। ये पहला क्या है, इक्वेट द कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x टू 0 if it is not constant। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट कांस्टेंट होगा तो हम कह सकेंगे there is no any asymptotes parallel to x axis। बट अगर यह कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम इक्वेट टू 0 करेंगे, जो भी आएगा वह x एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट आएगा। एसिम्प्टोट क्या होता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, मतलब मूल बिंदु से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर एक स्ट्रेट लाइन जिसे कोई कर्व इनफाइनाइट पर जाकर टच करता है, तो वह लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो मूल बिंदु से फाइनाइट डिस्टेंस पर है, जिसे कोई कर्व जाकर इनफाइनाइट पर टच कर रहा है, तो वह स्ट्रेट लाइन उस कर्व का एसिम्प्टोट कहलाता है, अनंत स्पर्शिक कहलाता है। तो ये आपसे कहा गया पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसे दूसरा है, इसके लिए हमने कहा दिया सिमिलरली फॉर, मतलब कि इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y to 0 if it is not constant gives asymptote parallel to y axis। सिमिलरली का मतलब यही था कि जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसमें जब आप पैरेलल एसिम्प्टोट डिस्कस कर रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y को देखिए, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y को देखेंगे तो अगर वह कांस्टेंट होगा then there will be no asymptote parallel to y axis। बट अगर वह कांस्टेंट नहीं हुआ तो वही y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट कहलाएगा। अब पैरेलल एसिम्प्टोट के बाद में दूसरा आपका आता है सेकंड, जो इसमें आता है वह आता है नंबर 2 डी ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या होता है,
इसको समझें। ये दो तरीके के एसिम्पटोट हम डिस्कस करते हैं, एक पैरेलल एसिम्पटोट जो एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी छोटा दिए गए कर्व के लिए एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट that is neither parallel to x axis not parallel to y axis, that is oblique asymptote। और oblique asymptote पाने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। हम दिए गए इक्वेशन में y की जगह mx प्लस c रखते हैं और अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट को इक्वल टू 0 करते हैं। वो सारे नियम हैं, जैसे इससे आते जाएंगे हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे आप। अब बात करते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। चौथा पॉइंट हमको देखना होता है वह है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस विद द एक्सिस, अक्षों के साथ प्रतिच्छेदन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। पहला पॉइंट बात करते हैं विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस। दिया गया कर्व एक्स एक्सिस को किन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है यह जानने के लिए हम दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट करते हैं y = 0 एंड सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। y = 0 पुट करके हम इसे x के लिए सॉल्व करें। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले y = 0 करेंगे और x के लिए सॉल्व करेंगे। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि दिया गया कर्व x एक्सिस को किन किन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा नंबर 2 विद द y एक्सिस। y एक्सिस पे किन बिंदुओं पर दिया गया कर्व इंटरसेक्ट करेगा यह जानने के लिए हम लोग प्रूव करते हैं x = 0 एंड सॉल्व फॉर क्या y एक्सिस पर दिया गया कर्व किन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगा यह जानने के लिए दिए गए कर्व की इक्वेशन हम पुट कर देते हैं x = 0 और उस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इससे हमको यह पता चलेगा कि कर्व y एक्सिस को किन किन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तीसरा विद द लाइन y = x। विद द लाइन y = x देखिए थोड़ा सा इसको हमने डाला कि और डिस्कशन का दायरा बढ़ाने पर यह विद द एक्सिस तक की बात सीमित नहीं रहेगी। अब सीधे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द x एक्सिस, विद द y एक्सिस, विद द लाइन y = x। y = x क्या होता है ये पता है, तो if the curve is symmetrical about the line y = x, तो ये भी एक सवाल होगा कि x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व, y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ हम यह भी जानना चाहेंगे कि जो लाइन जिस लाइन के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है विद द लाइन y = x, तो क्या y = x को भी किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यह जानने के लिए दिए गए इक्वेशन ऑफ कर्व में, ये दिए गए कर्व के इक्वेशन में या तो हम x = y रख देंगे या y की जगह क्या करेंगे x रख देंगे और उसको सॉल्व करने के x और y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि वह दिया गया कर्व इस लाइन y = x जिसके अबाउट सिमेट्रिकल है
उसको किन किन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर एसिम्पटोट्स के साथ भी कभी कभी क्या करते हैं, एसिम्पटोट्स के साथ भी विद एसिम्पटोट संभव नहीं है विद एसिम आपके विद एसिम्पटोट्स यहाँ साफ साफ लिख दिया हमने इफ नेसेसरी, कारण यहाँ पर ऐसा हमारे सामने उठाने वाला नहीं है कि हम लोग सामने प्रॉब्लम है। कभी कभी ये भी देखना पड़ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिया गया कर्व एसिम्पटोट्स को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे भी एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन जब आप समझ रहे हैं तो आप सीधे कह रहे हैं एसिम्पटोट कुछ और नहीं, एक स्ट्रेट लाइन है जिसको कोई भी कर्व जाकर के इनफाइनाइट पर टच करता है। इसका एसिम्पटोट को हिंदी में अनंतस्पर्शी बोलते हैं। तो इनफाइनाइट पे टच करता है, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं विद एसिम्पटोट्स, तो इनफाइनाइट पर कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये जानने के लिए ऐसा आवश्यक तब हम करेंगे, अदरवाइज हमको करने की आवश्यकता नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे गए हैं। दूसरा, फिर कर्व को प्लॉट करने के लिए शॉल द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व given equation of curve for y or x and put and take different values of x to find corresponding values of y and plot a curve। क्या गया कि दिए गए कर्व को y के लिए या x के लिए आप सॉल्व कर लीजिए। y के लिए आपने सॉल्व किया तो x की डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज क्या होंगी, इस पर एक टेबल बना लीजिए। इससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से ग्राफ प्लॉट होना है। अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, मोटे-मोटे कुछ पॉइंट्स आपको लिखे हैं। टारगेट ट्रेस द कर्व y square 2a minus x is equal to x। क्या गया, इस कर्व को ट्रेस करिए। कार्टेशियन कर्व है, इसे हम लोग ट्रेस करना चाहते हैं तो पहले जो दिया गया है उसको लिख दिया जाए। गिवन दैट y square 2a minus x is equal to x। अब सबसे पहला काम जो आपको करना है वह आपको डिस्कस करना है कर्व प्लॉट करने के लिए सिमेट्रिक। और सिमेट्री डिस्कस करने के लिए देखा जाए, यहाँ पर सिमेट्री के लिए कहा गया है इफ ऑल द पावर्स ऑफ y which occur in the equation are equal then the curve is symmetrical about the axis। इस पूरे इक्वेशन में देखेंगे y एक ही जगह पे आया है और y का पावर इवन है, तो आप कह सकते हैं कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। curve is symmetric about x axis। कर्व x axis के अबाउट सिमेट्रिक। अगर कर्व x axis के अबाउट सिमेट्रिक है तो दूसरा पॉइंट आप कहा जाता था आपसे कि क्या x का पावर इवन है, तो शायद एक जगह x का पावर 1 है, एक जगह x का पावर 3, दो जगहों पे x आया हुआ है, x का पावर इवन नहीं है, इसका सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस नहीं। तीसरा,
आपसे कहा गया कि एक्स वाई को इंटरचेंज कर, तो एक्स वाई को इंटरचेंज करेंगे तो इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा। इसका अबाउट द लाइन वाई इक्वल्स एक्स भी सिमेट्रिकल है। x की जगह माइनस एक्स रखेंगे और y की जगह माइनस वाई रखेंगे तब भी इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अपोजिट कोऑर्डिनेट में भी आपका सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब इस कर्व के साथ से सिमेट्रिक की एक ही कंडीशन होल्ड कर रही है, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। क्यों? बिकॉज़ all the powers of y which occurring in the equation are even and therefore we can say that it is symmetric about x axis। अब दूसरा देखेगा कि क्या कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अगर यहाँ हम y की जगह 0 और x की जगह 0 इस इक्वेशन में रखें, x y की जगह 0 0 रखें, तो लेकिन ये 0 इक्वल 0 आ रहा है, इस मतलब कर्व पास थ्रू दी ओरिजिन कर्व passes through the origin, कर्व ओरिजिन से पास करता है। अब कर्व जब ओरिजिन से पास करता है तो उस कंडीशन में टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालना होता है। पर टेंजेंट एट द ओरिजिन के लिए आपको समझाया गया था कि इक्वेट द लोअर डिग्री टर्म टू 0। इसमें सबसे कम भाग वाले पद को इक्वेट टू क्या करेंगे 0। तो यहाँ देखिए x की डिग्री 3 और यहाँ देखिए y की डिग्री 2, तो इससे सबसे कम डिग्री वाला टर्म तो यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो इक्वेट द लोअर डिग्री टर्म टू 0। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर x y स्क्वायर हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2ay स्क्वायर पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पावर x का 3, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा तो पावर 3, लेकिन यहाँ 2ay स्क्वायर का y का पावर 2 होगा। तो उस कंडीशन का है कि द लोअर डिग्री टर्म टू 0, तो 2ay स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल्स 0 0 बिकॉज़ 2a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो y इक्वल्स 0 0 आ गया। तो टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट, therefore first may be at the origin, first may be at the origin या गया। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे मतलब जिससे बनेगा उसका स्पाइडर हो सकता है। तीसरा पॉइंट आ गया एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट को कहा गया पैरेलल एसिम्प्टोट। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x देखेंगे तो x टू द पावर 3 है, उसका कोएफिशिएंट 1 है, दैट इज कांस्टेंट। इसका तो x एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं है, क्योंकि आपको समझाया और बताया गया है कि अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट कांस्टेंट होगा तो x एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ y देखेंगे और उसके कोएफिशिएंट को देखेंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ y इज y टू द पावर 4। इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज 2a माइनस x। तो इसकी कोएफिशिएंट को इक्वेट टू 0 करेंगे तो 2a माइनस x इक्वल्स 0 implies x equals 2a is an asymptote parallel to y axis। फिर से समझ लीजिएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट, तो पहले हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट इज x, उसका कोएफिशिएंट दैट इज 1, दैट इज कांस्टेंट। तो since coefficient of highest power of x is constant and therefore according to parallel definition of parallel asymptotes there will be no asymptote parallel to x axis, but highest power of y is y square and its coefficient 2a minus x which is not constant, therefore equating the coefficient of highest power of y to 0, that is 2a minus x equals 0, then it gives x equals 2a, which is an asymptote parallel to y axis। अब asymptote parallel to x axis के बाद parallel asymptote के बाद चौथा पॉइंट आपका आता है
फोर्थ पॉइंट्स में आप करते हैं चौथा पॉइंट जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। तो सबसे पहले आप पुट करते हैं y इक्वल्स 0 पुट करेंगे और देन जब y इक्वल्स 0 यहां पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा तो x इक्वल्स का मिलेगा 0 and this will give x equals 0 that is cuts x axis only at 0 मतलब ओरिजिन के अलावा कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर आपको x इक्वल्स देन x इक्वल्स 0 को करेंगे यहां भी 0 है 0 to a y स्क्वायर इक्वल्स 0 का देन y इक्वल that is 0 0 a point r intersection point of intersection with the y-axis। फाइनली इतना सब लिखने के बजाय आप सीधे कर सकते हैं क्या इंटरसेक्ट द एक्सिस ओनली एट द ओरिजिन और कहीं भी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। विद द लाइन y इक्वल टू x निकालने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि y इक्वल्स x इक्वल्स y या y इक्वल्स x के अबाउट यहाँ कर्व सिमेट्रिकल नहीं। अब आते हैं पार्ट सॉल्व फॉर x और सॉल्व फॉर y करेंगे। तो अगर सॉल्व फॉर y आप करते हैं तो y6 y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब अपॉन 2a minus x and then we can write y is equal to plus minus x to the power 3 by 2 upon under root 2a minus x ऐसे लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x into root x upon 2a minus x। अब देखा जाए या तो आप क्लास 7 की तरह टेबल बनाइए अपना x इक्वल्स 0 रखेंगे तो y इक्वल्स 0 प्लस 1 y x की वैल्यू अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाते हैं x इक्वल्स a रखेंगे तो आ जाएगा a रूट a अपॉन 2a माइनस a मतलब a कैंसिल करेंगे तो सिर्फ आएगा y इक्वल्स प्लस माइनस मतलब जितने डिस्टेंस y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा उतने ही सेम डिस्टेंस y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। ऐसे ही फिर x इक्वल्स अगर 2a करते हैं तो ये जगह 2a अपॉन 2a माइनस 3 दैट इज 0 तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा तो x इक्वल्स 2a पर यह इनफाइनाइट मतलब आप टेबल बना सकते हैं। अब इन सारे पॉइंट की हेल्प से हम इस कर्व को ट्रेस करना चाहिए। ये आपका हो गया x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस इतना और यहाँ आपका ये हो गया ओरिजिन। फिर अब आपने कहा पहला कहा है कि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस इसका जैसा फिगर x एक्सिस के अबव बनेगा वैसा ही फिगर x एक्सिस के बिलो में भी होगा। नंबर 2 आपने कहा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है और जो शेप बन सकता है क्योंकि टेंजेंट से एक से अधिक का डबल पॉइंट मिलना है और डबल पॉइंट पर आपसे कहा गया कि नेचर को निर्धारित करना पड़ेगा। तो जब नेचर निर्धारित करना कस्प में भी ऐड होगी मतलब जो शेप ऑफ द कर्व बनेगा अच्छा जो शेप बनेगा वो कैसा होगा कस्प के जैसा और कस्प क्या होता है ये आपको समझाया जाएगा। फिर कहा गया x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट पैरेलल टू x इक्वल टू a का मतलब y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2a यूनिट पर एक लाइन ये हो गया क्या आपका x इक्वल्स 2 एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एसिम्प्टोट का मतलब जो कस्प बनेगा कहाँ से ओरिजिन से
और x एक्सिस सारी x इक्वल टू a को जाकर टच कहां पे करेगा, इनफाइनाइट। और यह भी आपने कहा है कि कस्प में भी एग्री, कस्प में भी कस्प बनाया है। अब ये कस्प इस कर्व को जाकर कहां पे टच करेगा, इनफाइनाइट। क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x एक्सिस पे जैसा फिगर ऊपर बना वैसा ही फिगर नीचे भी बनेगा। अब ये जो कर्व आपका बना हुआ है, देख रहे हैं इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। पहला कहा गया था सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, वो भी आपको देखना है कि कहां दिया गया कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। दूसरा जैसा फिगर ऊपर वैसा ही नीचे। दूसरा क्या कहते हैं, कर्व ओरिजिन से पास करेगा, आप देख सकते हैं कर्व ओरिजिन से पास ही कर रहा है। तीसरा आपने ये भी कहा कि कस्प बनेगा, कस्प में भी एग्री ओरिजिन। देखिए कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीशीज विद डबल कांटेक्ट बना हुआ है। तीसरा आपने कहा था कि x = a एक एसिम्प्टोट होगा, तो देख सकते हैं y एक्सिस के पैरेलल x = a एक लाइन है जो ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पर है, 2a डिस्टेंस पर है। लेकिन ये कर्व जाकर के इस लाइन को इनफाइनाइट पर टच कर रहा है। तो डेफिनेशन के कारण यदि कोई कर्व मूल बिंदु से फाइनाइट डिस्टेंस पर लाई करने वाले लाइन को इनफाइनाइट पे जाकर टच करे, तो वह स्ट्रेट लाइन उस कर्व का एसिम्प्टोट कहलाता है। और डेफिनेशन तो भी इंगित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस की बात आपने किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस में कहा था कि x एक्सिस या y एक्सिस को कर्व सिर्फ दोनों ही एक्सिस को कर्व सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज ओरिजिन। तो देख सकते हैं ओरिजिन के अलावा कहीं भी कर्व इसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आपसे कहा गया था कि दिए गए कर्व को x के लिए या y के लिए किसी एक के लिए आप सॉल्व कर लीजिए, आपने उसे सॉल्व भी कर दिया। थोड़ा सा हमने टेबल प्लॉट नहीं किया, आपको सोचने के लिए कहा कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं। तो y के लिए प्लॉट किया, आपने कहा जितना डिस्टेंस y के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा उतना प्लस माइनस मिला, इतना पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव डायरेक्शन में। बाकी आप देख सकते हैं कि अगर x की नेगेटिव साइन लेते हैं, मतलब 0 0 के लेफ्ट में जाते हैं, ये 0 0 आपका इसके लेफ्ट में x की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो जो ही x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे y इमेजिनरी आने लगेगा। इसका मतलब ओरिजिन के लेफ्ट में कर्व का कोई डिस्टेंस नहीं। फिर आपने कहा x का मान 0 से बढ़ाएं, जैसे जैसे बढ़ाएंगे y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हमारा सेम डिस्टेंस देगा। लेकिन बढ़ाते बढ़ाते जो कि x = 2a करेंगे, तो x = a होते ही यह इनफाइनाइट हो जाएगा। एक प्लस इनफाइनाइट होगा, दूसरा माइनस, जो प्लस इनफाइनाइट होगा दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन कर्व को ट्रेस करके इतने सारे पैरामीटर्स को पहले हम कभी बताए गए हैं, इतने सारे पैरामीटर्स को एक साथ हम देखते हैं, लिखने के बाद उस कर्व को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे कर्व ट्रेसिंग। अभी एक तो कर्व ट्रेसिंग और कार्टेशियन करेंगे, फिर पोलर आपको बताएंगे। Thanks.